हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। देखिए, आपके क्लास 10th का जो स्कीम था वो जारी हो गया है। अब आप लोग मेहनत करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत समय नहीं रहा है। और जैसे भी करके आप अपनी तैयारी को एकदम से मेंटेन कर लीजिए। चलिए, उसी क्रम में हमारा ऑलरेडी 5 मॉडल पेपर हो गया, 6वां मॉडल पेपर चल रहा है। चलिए, अनसॉल्व्ड है मॉडल पेपर सेट नंबर 6 पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चलते हैं। ये हमारा पैराग्राफ है, आप इसको पढ़िएगा। चलिए, पैराग्राफ के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, आपके क्वेश्चंस देखते हैं। उसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम उसका ऑप्शंस ढूंढेंगे अपने पैराग्राफ में। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट सराउंडेड द टेम्पल व्हिच वाज हेल्ड इन अ ग्रीन पार्क। व्हाट सराउंडेड द टेम्पल, कौन सी ऐसी चीज थी जो टेम्पल को चारों तरफ से घेरे हुई थी। आइए देखते हैं, टेम्पल को कौन सी चीज सराउंड किए हुई थी। आइए देखते हैं, आइए पैराग्राफ में देखते हैं। बी सा अ टेम्पल सराउंडेड बाई अ थिक मैंगो ट्री। देखिएगा, जो टेम्पल था वो सराउंडेड था, किससे सराउंडेड था, थिक मैंगो ट्री से। एक और बात याद रखिएगा, द पार्क वाज सराउंडेड बाई अ ब्यूटीफुल शॉप्स। जो पार्क घिरा हुआ था किससे, खूबसूरत दुकानों से। लेकिन जो टेम्पल था वो थिक मैंगो ट्री से। तो देखिए, आपके क्वेश्चंस में जो आया है, टेम्पल की बात हो रही कि टेम्पल किससे घिरा है। तो आप देखिएगा, बॉयज गर्ल्स से ना था, ब्यूटीफुल शॉप्स नहीं, ब्यूटीफुल शॉप से पार्क घिरा हुआ था। लाइट एंड सॉन्ग्स नो। अब इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, मैंगो ट्रीज। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। तो पहले के लिए आपका डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ऑल वाज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वाज ब्राइट एंड गे। सारी चीजें हरी और शांतमय, एकदम से आरामदायक, कंफर्टेबल। ऑल वाज ब्राइट एंड गे, सारी चीजें एकदम से खुशहाल और ब्राइट थी। व्हाट डज इट सजेस्ट, मतलब इस बात को देखने के बाद क्या पता चल रहा है, इसकी मीनिंग क्या हो रही है। आइए देखते हैं। नॉइजी एटमॉस्फेयर, सेंसेशनल एटमॉस्फेयर, अनहेल्दी एटमॉस्फेयर और कॉजी एटमॉस्फेयर। तो नॉइजी तो शोरयुक्त, शोरयुक्त तो था नहीं। सेंसेशनल, भावनात्मक तो था नहीं। ये कोजी एटमॉस्फेयर था, याद रखिएगा। कोजी एटमॉस्फेयर का मतलब होता आरामदायक। वहाँ की जो स्थिति थी वो कैसी थी, एकदम से कंफर्टेबल पोजीशन में थी। तो कोजी एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, आरामदायक। ये आप इसको लिख लीजिएगा, कोजी का मतलब आरामदायक स्थिति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सिटी। सिटी का मतलब होता है शहर। सिटी का मतलब क्या होता है, शहर। आइए देखते हैं कि सिटी का अपोजिट क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। कंट्री हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, एक्सेप्शन हो गया, अर्बन हो गया। ठीक, अब देखिए, सिटी का मतलब होता है शहर। ठीक, एक्सेप्शन का मतलब होता है प्रदर्शनी। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। अर्बन का मतलब होता है शहरी। अभी आपको कंट्री दिखाई दे रहा, कंट्री का मतलब देश मत समझिएगा। कंट्री का मतलब देहात भी होता है। कंट्री का मतलब क्या होता है, देहात भी होता है। तो इस तरीके से साफ साफ क्लियर है कि सिटी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो कंट्री होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। यहाँ आप फंसेंगे, जरूर फंसेंगे, क्योंकि कंट्री के बारे में अगर जैसे ही नाम आएगा तुरंत आपके दिमाग में देश चलने लगेगा। लेकिन कंट्री का मतलब यहाँ देश नहीं हो रहा है। यहाँ कंट्री, सिटी का मतलब जो अपोजिट चल रहा है वो कंट्री, देहात की बात हो रही है। अपोजिट दिया गया है। अगर सिनोनिम्स की बात होगी तो अर्बन हो जाता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप अपनी तैयारी जोरों पे करिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे या क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस होगा या क्वेरी होगा, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप जरूर दीजिएगा। आई होप मैं 100% आपके क्वेरीज को, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। अब आप देख सकते हैं ये पास्ट परफेक्ट है, इधर बिफोर लगा है, इसका मतलब डबल क्लॉज वाला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में।
तो ये ऑलरेडी पता है कि बिफोर होगा तो पास्ट परफेक्ट मिल गया। अब आपको ढूंढना है पास्ट इंडेफिनिट। देखिए कहीं पास्ट इंडेफिनिट है, रिंग्स तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट है। हर्ड रंग फिर पास्ट आ गया, वाज रिंगिंग कंटिन्यूअस है। अब ये रैंग ऑप्शन आपका सही हो गया। इस तरीके से चौथे का बी ऑप्शन आपका सही, डी ऑप्शन सही हो गया। चौथे का डी ऑप्शन सही होगा। ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक, आप लास्ट में अपने स्कोर को जरूर मेंशन करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। चलिए अब आप अपनी तैयारी जोरों पे कर दीजिए। पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। ऐसे लोग जो स्पीच को सुनते हैं और देखते हैं उनको क्या कहते हैं? देखिए लिसनर का मतलब सुनने वाला, वॉचर कोई शब्द ही नहीं होता है, हियरर्स कोई शब्द ही नहीं होता सुनने वाला, ऑडियंस ये होता श्रोता। ऑडियंस का मतलब श्रोता होता है, या ग्रुप ऑफ लिसनर्स दैट इज कॉल्ड ऑडियंस। एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक, तो पांचवे का क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। 6 पे चलते हैं। रीअरेंज देखना, वाज बार्न आई वेयर द प्लेस इज दिस। चलिए अगर वेयर दिया गया तो हम इसको इंट्रोगेटिव मान सकते हैं, तो वेयर वाला हो गया। ठीक है, वेयर वाज आई बार्न दिस इज द प्लेस। अब ये सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव बनेगा तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे डी को देखते हैं। ये भी वेयर से शुरू है, तो वेयर आई वाज बार्न इज द प्लेस दिस, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 2 गलत हो गए। आइए चलिए, दिस प्लेस इज दिस आई वाज बार्न वेयर, ये भी गलत हो गया, वेयर लास्ट में आ गया। अब आपको वेयर को देखना एक कंजक्शन के रूप में आ रहा है। दिस इज द प्लेस, अब जगह के लिए एक कंजक्शन होता है, रिलेटिव एडवर्ब के रूप में आ रहा है। दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बार्न, ये आपका सही हो गया। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन के आ रहा है। कौन सा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन के आ रहा है। यहाँ वेयर एज ए कनेक्टेड यूज किया गया है, तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन सही हुआ। 6 का ये सही हो गया। चलिए 7th पे चलते हैं। याद रखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। कौन सा शब्द ऐसा है जो मिस स्पेल्ड है, जो गलत है? आइए चारों की मीनिंग देखते हैं। एक शब्द दिया गया है एसेसन। एसेसन का मतलब होता है कोई पद ग्रहण करना, जैसे कोई पद ग्रहण करते हैं उसके लिए एसेसन का आता है। फिर एसेसिबल, एसेसिबल एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है कोई चीज प्राप्त करना या सुलभ होना। ठीक, एसेसरी एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है सहायक। ठीक, अब बचा का एसेसराइज, ये कोई शब्द नहीं होता है। इस तरीके से आपका मिस स्पेल्ड है और आप 7वें के लिए डी पे चलेंगे, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द गैप विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। अंकित इज वरीड। अब वरीड के साथ अबाउट शब्द दिया गया, कहीं है? हाँ, इन आप आइए, वरीड अबाउट। ठीक, वरीड के साथ क्या होगा? अबाउट होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको आंसर प्रोवाइड करना है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ बाद में चेक करें। द पोस्टमैन सोड टू हिज बॉस। पोस्टमैन लेंचो वाला लेसन है। द पोस्टमैन सोड टू हिज बॉस, क्या दिखाया? पेन दिखाया, इंक पॉट दिखाया, स्टैम्प पेपर, ये साफ लेटर दिखाया। ऑप्शन पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी जानकारी आपकी हो चुकी है कि जैसे आप ऑप्शन देखेंगे आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इतनी ढंग की तैयारी आपकी हो गई है। 10th नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। द पोस्ट मास्टर वाज, फ्रॉड तो था नहीं। इंटेलिजेंट एम्प्लॉइज, एन एमिएबल फेलो, डिसऑनेस्ट भी नहीं था। एमिएबल आपकी किताब के अकॉर्डिंग एमिएबल फेलो दिया गया है, इस पे आप टिक करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल डॉट 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 इन ओल्ड डेज। ये आपका बेकर वाला लेसन है। ठीक, जो आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया का बेकर एक शब्द है, उस लेसन से लिया गया है। तो बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस है कहीं? हाँ, ये बिजनेस शब्द दिया गया है। प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था, ये आपका ऑप्शन सही हो गया, प्रॉफिटेबल बिजनेस। चलिए इसी क्रम में हम आपको आगे ले चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 जी। बौद्ध धर्म, अ बुद्धिस्ट
कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज, ये टी फ्रॉम असम लेसन से दिया गया है। एक बुद्ध धर्म जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने अपने आईलिड को काट के फेंक दिया था, क्यों? एट दिस टाइम ही वॉज फीलिंग स्लीपी, आपका ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन के दौरान वो क्या फील कर रहे थे? स्लीपी फील कर रहे थे, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसबिल वॉज नाइदर हॉस्टल नार डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए, पहले 24 आवर्स मिसबिल द ऑटर एक लेसन आपका है प्रोज में, ये मैक्सवेल का लेसन है। मिसबिल ऑटर का नाम है, ऑटर एक जानवर होता है ऊद बिलाव, उसी का नाम दिया गया है मिसबिल, याद रखिएगा। मिसबिल 24 घंटों तक ना ही शत्रु के रूप में और ना ही फ्रेंडली मित्र के रूप में था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 चलते हैं। ये फॉग लेसन है, पोएम है। हाउ डज द फॉग कम, फॉग जो आता हो कैसे आता है? लाइक लिटिल कैट, एक छोटी सी बिल्ली के रूप में। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, देखिए साफ साफ दिया गया है कि जो फॉग आता है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, है ना? तो किस तरीके से? कैट की जैसा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज इट रिफर टू द पोएम, इस पोएम में इट का मतलब क्या है? इट का मतलब कैट है, इट का मतलब फॉग है, इट का मतलब सिटी है, इट का मतलब हार्बर है। आइए देखते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर। इट का मतलब बात किसकी हो रही है? फॉग की हो रही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन 15 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज टर्कीज ओनली फॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्की की जो एकमात्र सबसे बड़ी गलती थी वो क्या थी? उसकी ग्रीड थी, उसकी लालच थी। सबसे बड़ी क्वालिटी मतलब कमी इसकी थी, वो बहुत बड़ा लालची था, चीज़ों को देखकर लालायित हो जाता था खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, हु केम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, एक शाम नोटों के बंडल के साथ कौन आया? चोर आया? ये तो आएगा नहीं, ये तो चुराने के लिए आया है। एक पब्लिशर है, मास्टर है। देखिए पैसे की जब बात हो रही है तो अनिल वाले लेसन में जो थीप स्टोरी उसमें अनिल पैसे लेकर आता है। चलिए क्वेश्चन है आपको लिए पूछते हैं कमेंट बॉक्स के लिए, आप जरूर बताइएगा। जो हरि सिंह था और जो अनिल था, इन दोनों की एज बताइए। हरि सिंह की एज क्या थी, अनिल की एज क्या थी, आप मेंशन करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, भोली का वास्तविक नाम क्या था? राधा, मंगला, एकता, सुलेखा। तो भोली का ऑलरेडी आपको पता है क्या नाम था? सुलेखा नाम था। क्वेश्चन नंबर 18, माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके एग्जाम का डेट आ चुका है। अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? मैं आपके सपोर्ट में हूँ। जो भी आपकी समस्या होगी, जैसा भी होगा, आप हमको मैसेज करते रहिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए, आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल कावर्ड एज माई। अब देखिए ये भोली वाला लेसन है, विशंभर नाथ की बात हो रही है। चलिए भोली वाले लेसन से एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, याद करके बताइएगा, जरूर बताइएगा कि भोली वाले लेसन में जो भोली के लिए एक हस्बैंड जिसको चुना गया था, उस हस्बैंड ने जो डाउरी की डिमांड की थी लास्ट में, उस डाउरी की डिमांड के लिए कितने रुपए का डिमांड किया था? अब बताइएगा जरूर। आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल कावर्ड एज माई डॉट 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 हस्बैंड, ये सही हो गया। 20 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, वी स्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ। देखिएगा ये आपका 20 लेसन है। अ बुक दैट सेव्ड द अर्थ, अ बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जो मार्स की बात हो रही है उसमें इस लेसन में आया है। तो
ये आपका सबसे लास्ट लेसन है प्रोज का, सप्लीमेंट्री का। ठीक, तो उसमें कौन से शहर में उन लोगों ने मॉडल लाइब्रेरी खोली थी? तो ये मार्सोपोलिस नामक जगह थी। उस शहर में इन लोगों ने क्या किया था, अपने जो मॉडल लाइब्रेरी था उसको उन्होंने खोला था। ये स्टूडेंट्स आपका 20 क्वेश्चंस हो गया है। ठीक, आप लास्ट में अपने स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि किस का कितना क्वेश्चन सही है। ठीक, और मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।